फैक्टर है और 14 भी क्या है फिर इसका 84 का फैक्टर है। यहाँ क्या लिख लेंगे 6 और यहाँ क्या लिख लेंगे हम 14। आगे क्या है बच्चों 7 का टेबल। आगे किसके टेबल से चेक करेंगे 7 के टेबल से। 7 के टेबल से तो यहाँ हम चेक कर लेते हैं 7 के टेबल से। 7 डिवाइडेड बाई 84, 7 1 जार 7 माइनस किया तो नीचे क्या आएगा 1, ऊपर से क्या आएगा 4, तो 7 2 जार 14, 7 2 जार 14, रिमाइंडर क्या आएगा 0। इट्स मीन 7 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया 84 पे। तो 7 और 12 क्या है 84 के क्या फैक्टर है, 7 और 12 क्या है 84 के फैक्टर्स हैं। अब 7 के बाद कौन सा टेबल आता है बच्चों 8 का। 7 के बाद कौन सा टेबल आता है 8 का। तो 8 के टेबल से चेक करें 84, 8 1 जार 8 माइनस किया 0 नंबर से पहले 0 नहीं लिखते, नीचे क्या आएगा 4। तो 8 84 का फैक्टर नहीं है क्योंकि ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। आगे हम 9 के टेबल पे चेक करें क्या 9 का टेबल कम्प्लीटली डिवाइड होता है 84 पे कि नहीं। तो देख लेते हैं बच्चों, सबको 9 का टेबल आता है तो हमें पता है 9 9 जार 81, 9 9 जार 81, 9 10 जार 90। तो 9 9 टाइम लेके जाएंगे तो नीचे क्या आ गया 3। तो इट्स मीन 9 भी 3 का फैक्टर नहीं है। आगे क्या है 10 में भी नहीं आता 84 और 11 में भी नहीं आता। तो इसमें हमारे जो फैक्टर बने हैं ये यही हैं क्योंकि आगे 10 के बाद जो टेबल्स जाते हैं 84 पे वो हमने ऑलरेडी आगे लिख लिए हैं। तो हमारे पास के फैक्टर्स कौन कौन से बने हैं हम यहाँ के एक साथ लिख लेते हैं। तो बच्चों कौन कौन से 12 के 84 के फैक्टर बने 12, 14, 16 लिख लेते हैं 16, 21, 42 और 84। ये किसके हैं फैक्टर्स ऑफ 84 के। अब हमने यहाँ नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखते हैं कॉमन फैक्टर्स। यहाँ क्या लिखते हैं कॉमन फैक्टर्स। यहाँ लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर्स। क्या लिखेंगे बच्चों कॉमन फैक्टर्स क्योंकि अभी फाइंड क्या कर रहे हैं कॉमन फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं ना। तो यहाँ लिख लेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 84, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 48 एंड 84। अब किस किस के कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं 48 एंड 84 के। तो वो देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले 1 देखें दोनों में तो ये क्या है हमारे पास कॉमन। यहाँ हम लिख लेंगे 1 क्या आ गया कॉमन। आगे देखें 2 भी हमारे पास कॉमन है तो यहाँ लिख लेंगे 2। यहाँ क्या लिखेंगे 2। नेक्स्ट क्या है हमारे पास 3 कॉमन क्या आता है बच्चों हमारे पास 3। तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम 3। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 4 तो वो भी लिख लेते हैं 4। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास 6 भी हमारे पास क्या है कॉमन तो हम लिख लेंगे 6। आगे 8 नहीं है 7 भी नहीं है 12 दोनों में कॉमन है तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे 12। 16 नहीं है दोनों में है 16 ऊपर भी है नीचे भी है तो ये भी हमारे पास क्या आ गया कॉमन। आगे देखें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो हमारे पास ये क्या आगे कॉमन फैक्टर ऑफ 48 एंड 84 के। तो बच्चों ये था पार्ट 3। अब हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 क्या है बुक से चेक करें 25 एंड 40। पार्ट 4 क्या है हमारे पास 25 एंड 40। 25 और 40। अब इसमें काज के कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं आपने 25 और 40 की। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या लिखते हैं बच्चों फैक्टर्स ऑफ 25। सबसे पहले क्या लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 25 क्योंकि आप किसके फैक्टर्स निकाल रहे हो 25 के ना। तो यहाँ लिखेंगे भी क्या फैक्टर्स ऑफ 25। 1 और नंबर जिसके आप फैक्टर्स निकाल रहे हैं वो क्या है इसके फैक्टर्स हैं तो हम यहाँ लिख लेंगे 25। तो देखें कि 5 के टेबल हमने कहा था जिसमें एंड पे 5 आ जाए तो या कोई भी और आए उस पर सिर्फ 2 ही टेबल जाते हैं 3 और 5 का। तो देखें क्या 3 का टेबल इसमें जाता है कि नहीं क्योंकि ये 8 और 5 तो इस पर 2 का इवन का तो टेबल जाएगा नहीं 2 का टेबल तो जाएगा नहीं। तो यहाँ 3 के टेबल से चेक करते हैं 25 को। तो 3
7 सा 21 और 3 8 सा क्या होता है हमारे पास 24 होता है। माइनस क्या करेंगे तो नीचे क्या आएगा 1, तो इसमें कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ तो इट्स मीन 3 का टेबल नहीं जाता। 3 के बाद आगे 4 का भी टेबल नहीं जाता, तो 4 भी हमारे पास क्या है इवन, और 25 हमारे पास क्या है ऑड नंबर है, तो इसका टेबल इस पर नहीं जाता। इसके बाद क्या है 5 का टेबल, देखते हैं क्या 5 का टेबल 25 में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है कि नहीं। तो हमें पता है कि 5 के टेबल में 25 आता है बच्चों, 5 5 25। यहाँ देखिए रिपीटिशन स्टार्ट हो गई है, तो हमारे पास क्या है सिर्फ 5 के जो 25 के फैक्टर बने हैं वो क्या है 1 5 और 25। ये क्या इसके फैक्टर्स हैं, ये किसके फैक्टर्स हैं 25 के। क्या क्या फैक्टर्स हैं 1 5 और 25। आगे क्या है बच्चों फैक्टर्स ऑफ 40, फैक्टर्स ऑफ 40। तो आप किसके फैक्टर्स निकालने हैं 40 के 1, और वो नंबर जिसके आप फैक्टर निकाल रहे हैं वो क्या है अपने ही फैक्टर्स हैं। तो हम 1 के बाद टेबल ऑफ 2 चेक करेंगे, क्या 2 का टेबल 40 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है कि नहीं। तो यहाँ रफ वर्क में चेक कर लेते हैं 2 डिवाइडेड बाई 40, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, तो माइनस किया तो क्या आया 0, और नंबर्स पहले 0 नहीं है तो 2 0 जार 0 0, किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो तो आंसर क्या आता है 0। तो देखिए 2 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है 40 पे, तो 2 को मल्टीप्लाई करें 20 से तो 40 आता है, और 20 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 40। तो 40 के फैक्टर क्या बने 2 और 20, 2 और 20 क्या है 40 के फैक्टर्स हैं। तो आप किसके चेक कर रहे हैं 2 के बाद कौन सा टेबल आता है बच्चों 3 का। देखते हैं क्या 3 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है 40 पे कि नहीं। तो यहाँ देख लेते हैं 3 डिवाइडेड बाई 40, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, माइनस किया तो नीचे क्या आया 1, ऊपर से क्या आएगा 0, 3 3 जार 9, तो माइनस करेंगे तो यहाँ से 1 कैरी लिया तो क्या बच गया 10 बनकर, 10 में से 9 निकाला तो आंसर 1, इसमें 3 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ तो 3 हमारे पास फैक्टर नहीं है। अब इसके बाद क्या है 4 का टेबल, तो 4 का टेबल चेक करते हैं क्या 4 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है 40 पे कि नहीं है। तो हमें पता है 4 10 जार 40, 4 का टेबल में कितने टाइम जाता है 4 10 जार 40, तो 4 का टेबल कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है 40 के। तो हमारे पास 4 और 10 क्या है 40 के फैक्टर्स हैं, 4 और 10 क्या है हमारे पास 40 के फैक्टर्स। अब 4 के बाद क्या आता है टेबल ऑफ 5, टेबल ऑफ 5, तो 5 का टेबल बच्चा करें क्या 45 का टेबल में आता है कि नहीं। तो हमें पता है कि 5 8 जार 40, 5 8 जार 40 क्या है 5 8 जार 40, रिमाइंडर 0, इसमें 5 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया 40 पे। 5 और 8 क्या है 40 के फैक्टर्स हैं, 5 और 8 क्या है 40 के फैक्टर हैं। आगे 5 के बाद टेबल कौन सा आता है बच्चों 6 का, तो देखें क्या 6 के टेबल में 40 आता है, 6 6 जार 36, और रिमाइंडर क्या आ गया 4, इसमें 6 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता तो 6 इसका फैक्टर नहीं है। आगे 7 का चेक करें तो 7 5 जार 35 और 7 6 जार 42, तो जब करेंगे तो 7 5 जार 35, रिमाइंडर में क्या आ जाएगा 5, तो 7 भी इसका फैक्टर नहीं है। आगे देखते हैं 8 का, तो 8 डिवाइडेड बाई 40, 5 8 जार 40, तो 8 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है। तो देखें यहाँ 8 और 5 आया तो हम ऑलरेडी 5 और 8 लिख चुके हैं, तो हमारे पास फैक्टर क्या बने हैं इसके, यहाँ हम लिख लेते हैं जोड़ के 8 10 20 और 40, ये किसके फैक्टर है हमारे पास 40 के। अब देखते हैं इनमें का नेक्स्ट है क्या है कॉमन फैक्टर्स फाइंड करते हैं। नेक्स्ट में हम क्या करते हैं कॉमन फैक्टर्स फाइंड करते हैं, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 25 एंड 40, कॉमन फैक्टर्स of 25 and 40, common factors of 25 and 40। तो कॉमन क्या क्या है देख लेते हैं। देखिए 1 भी हमारे पास क्या है कॉमन, तो यहाँ 1 लिख लेंगे। आगे 5 भी हमारे पास क्या है कॉमन, तो वो भी हम लिख लेंगे। और आगे कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स क्या आए हैं 25 और 40 के 1 और 5। ये था हमारा पार्ट 4। बच्चों सबको समझ आ गई होगी। आप चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। क्या है पार्ट 5 की तरफ।
तो पार्ट 5 क्या है बच्चों हमारे पास 18 और 32। पार्ट 5 क्या है हमारे पास 18, 32। तो सबसे पहले फैक्टर्स किसके फाइंड करेंगे 18 के। किसके फाइंड करेंगे बच्चों 18 के। फैक्टर्स ऑफ 18, फैक्टर्स ऑफ 18 किसके फैक्टर फाइंड करने हैं 18 के। तो फाइंड कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले 1 वो नंबर जिसके फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं वो क्या है अपने ही फैक्टर्स हैं। तो 1 के बाद कौन सा टेबल आता है 2 का। तो हम देख रहे हैं कि 2 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है 18 के बिन नहीं। 2 डिवाइडेड बाई 18, 2 7 ज़ार 14, 2 6 ज़ार 2 7 ज़ार 40, 2 8 ज़ार 16, 2 9 ज़ार 18। कितने टाइम गया है 2 9 ज़ार 18 डिवाइड माइनस किया तो रिमाइंडर क्या आया 0। इट्स मीन 2 क्या है 2 और 9 क्या है 18 के फैक्टर क्योंकि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा टेबल आता है 2 के बाद 3 का। 2 के बाद कौन सा बच्चों टेबल आता है 3 का। तो यहाँ लिख लेते हैं 3 डिवाइडेड बाई 18। क्या देखते हैं 3 कम्प्लीटली डिवाइड होता है 18 पे। तो 3 6 ज़ार 18 कितने टाइम जाता है 3 6 ज़ार 18 माइनस किया तो क्या आया 0। तो 3 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया 18 पे। और 3 और 6 क्या है 18 की फैक्टर क्योंकि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 18 आएगा और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 18 आएगा। इसके बाद क्या है हमारे पास कौन सा टेबल आता है टेबल ऑफ 4। टेबल ऑफ 4 तो 4 को डिवाइड करें 18 पे। 4 4 ज़ार 16 और 4 5 ज़ार 20। तो 4 4 ज़ार 16 माइनस किया तो क्या आएगा 2। तो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ इसमें 4 फैक्टर नहीं है 18 का क्योंकि इसके रिमाइंडर में क्या आ गया था 2। तो आगे क्या कहते हैं 4 के बाद 5 का। तो 5 का टेबल चेक करें क्या है 18, 5 3 ज़ार 15 क्योंकि 5 4 ज़ार 20 होता है बढ़ जाता है तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3। तो इसमें 5 भी 18 का फैक्टर नहीं है। 5 के बाद बच्चों टेबल कौन सा आता है टेबल ऑफ 6। टेबल ऑफ 6 देखते हैं क्या 6 18 में कम्प्लीटली डिवाइड होता है कि नहीं। 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12 और 6 3 ज़ार 18, 6 3 ज़ार 18 रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो 6 कम्प्लीटली डिवाइड होता है 18 पे। तो 6 क्या है और 3 क्या है 18 के फैक्टर हैं। तो हम देखें हम 3 और 6 ऑलरेडी लिख चुके हैं तो ये रिपीटिशन स्टार्ट हो गई है। तो हमारे पास 18 के सिर्फ इतने ही फैक्टर हैं। तो हम यहाँ बैठे लिख रहे हैं क्या था 6 9 18। ये किसके फैक्टर आ गया हमारे पास 18 के। किसके फैक्टर आ गया बच्चों 18 के। अब किसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं 32 का फैक्टर्स ऑफ 32। फैक्टर्स ऑफ 32 तो 32 के फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं 1 और 32। तो फाइंड करते हैं 32 के फैक्टर्स। 1 के बाद कौन सा टेबल होता है 2 का। तो 2 को डिवाइड करें 32 पे। 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2 माइनस किया तो नीचे क्या आएगा 1। अब ऊपर से क्या आएगा नीचे 2, 2 6 ज़ार 12। 2 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है 32 पे। तो 2 और 16 क्या हैं 32 के फैक्टर्स हैं। 2 और 16 क्या हैं 32 के फैक्टर्स हैं क्योंकि ये 2 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 32 आता है और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो तभी क्या आएगा 32 ही आएगा। आगे 2 के बाद कौन सा टेबल है बच्चों 3 का। कौन सा है 3 का। तो देख लेते हैं क्या 3 का टेबल 32 पे कम्प्लीटली डिवाइड होता है कि नहीं। 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3 में माइनस करने से क्या आएगा 0। ऊपर से हम क्या लिखेंगे नीचे 2। तो रिमाइंडर क्या आ गया 2। तो इसमें 3 फैक्टर नहीं है 32 का 3 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। आगे कौन सा है टेबल ऑफ 4। टेबल ऑफ 4 तो 32 को करें तो 4 को डिवाइड करें 32 पे। तो 4 8 ज़ार 32 बच्चों 4 के टेबल में 32 कितने टाइम रहता है 4 8 ज़ार 32। तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। इसमें 4 और 8 क्या है 32 के फैक्टर हैं क्योंकि 4 ने कम्प्लीटली डिवाइड कर लिया 32 को। अगर 4 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 32 ही आता है। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 32 ही आएगा। आगे 4 के बाद कौन सा टेबल आता है बच्चों 5 का। कौन सा 5 का। तो 5 डिवाइडेड बाई 32। तो 5 के टेबल में 32 देखते हैं आता है कि नहीं। 5 6 ज़ार 30, 5 7 ज़ार 35। तो 5 6 टाइम्स लेके जाएंगे तो माइनस क्या करेंगे माइनस करेंगे तो क्या आएगा नीचे 2। इसमें 5 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ 32 पे तो इसका फैक्टर नहीं है। आगे आ जाते हैं 6 के टेबल में। क्या 6 के टेबल में 32 आता है। तो टेबल पढ़ें तो 6 5 ज़ार 30 और 6 6 ज़ार 36।
इसमें 6 भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता 32 पे, तो 6 भी फैक्टर नहीं है 32 का। आगे टेबल ऑफ 7 देखें तो 7 5 आर 35 और 7 4 आर 28। तो 7 का भी टेबल कम्प्लीटली 32 पे डिवाइड नहीं होता, तो 7 इसका फैक्टर नहीं है। 7 के बाद क्या आता है 8, तो 8 को देखते हैं 8 डिवाइडेड बाई 32, तो 8 4 आर 32, 8 4 आर 32, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो 8 क्या है 4 का फैक्टर है। देखिए यहाँ 8 और 4 ऑलरेडी हमने लिखे हुए हैं नंबर्स में, फैक्टर्स में, तो इसमें रिपीटिशन स्टार्ट हो गया, तो 32 के सिर्फ यही फैक्टर बनेंगे जो हमने लिख लिए हैं। तो क्या है घटे का लिख लेते हैं 8 16 और 32, ये तो थे हमारे पास 32 के फैक्टर्स। अब हमने नेक्स्ट क्या फाइंड करने हैं, कॉमन फैक्टर फाइंड करें। नेक्स्ट टाइम में क्या करते हैं कॉमन फैक्टर, तो हम यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। किसके कॉमन फैक्टर्स बच्चों आपने निकालने हैं 18 और 32 के। यहाँ क्या लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18, किसके निकालने हैं कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 32, क्योंकि आपने 18 और 32 के फैक्टर्स निकाले हैं, तो कॉमन फैक्टर भी आपने इन्हीं के निकालने हैं। तो देख लेते हैं कॉमन फैक्टर क्या है 1। सबसे पहले कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आया 1, तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे 1। नेक्स्ट क्या है 2 हमारे पास कॉमन है, तो हम क्या लिख लेंगे 2 कॉमन फैक्टर्स में लिख लेंगे। आगे चेक करें 3 नहीं है, 6 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 18 भी नहीं है, तो हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आया 18 और 32 के 1 और 2। तो बच्चों ये था हमारे पास पार्ट 5। उम्मीद करती हूँ सब बच्चों को क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 5 जितने पार्ट 5 किए हैं पार्ट 5 समझ आ गए होंगे। हमारे पास क्वेश्चन 3 का लास्ट पार्ट है पार्ट 6, तो देख लेते हैं पार्ट 6 क्या है। सेम इसी वे से करना है बच्चों। पार्ट 6 क्या है 56, किसके फैक्टर निकालने हैं 56 और 68 के, तो हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं 56 और 68 के। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 56, फैक्टर्स ऑफ 56, क्योंकि सबसे पहले किसके फैक्टर निकालने हैं 56 के फैक्टर्स ऑफ 56, किसके फैक्टर्स निकालने हैं 56 के, तो निकाल लेते हैं 1 और 1 नंबर जो खुद है वो तो क्या होता है इसका फैक्टर होता है। तो अब हम यहाँ 1 के बाद कौन सा टेबल चेक करते हैं बच्चों 2 के टेबल से। किसके टेबल से 2 के, तो यहाँ चेक कर लेते हैं 2 डिवाइडेड बाई 56, क्या 2 कम्प्लीटली डिवाइड होता है 56 पे कि नहीं। 2 2 आर 4, 2 2 आर 4, माइनस करेंगे तो नीचे क्या आएगा 1, ऊपर से क्या आ जाएगा 6, तो 2 8 आर 16, 2 8 आर 16, 2 8 आर 16, तो 2 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है। तो इसमें 2 और 28 क्या है 56 के फैक्टर, 2 और 28 क्या है 56 के फैक्टर, तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे 28। तो ये क्या आ गए 56 के फैक्टर 2 और 28। नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे कौन 2 के बाद कौन सा टेबल आ जाता है बच्चों आता है 3 का, तो यहाँ 3 के टेबल से चेक कर लेते हैं 3 डिवाइडेड बाई 56, 3 1 आर 3, 3 को 2 टाइम्स लेके जाएंगे तो बढ़ जाता है, 5 से बड़ा हो जाता है 6 आ जाता है, तो हम 1 टाइम लेके जाएंगे 5 में से 3 माइनस किया 2, ऊपर से क्या आ गया 6, तो 3 7 आर 21, 3 8 आर 24, 3 9 आर 27, तो 3 8 आ जाएगा 24, तो माइनस किया तो हमारे पास नीचे क्या आ गया 2 रिमाइंडर में, तो इसमें 3 ने कम्प्लीटली डिवाइड नहीं किया 56 को, तो 3 हमारे पास फैक्टर नहीं है। 3 के बाद क्या आता है 4 का टेबल, 3 के बाद कौन सा टेबल आता है 4 का, तो 4 का टेबल चेक कर लेते हैं 4 1 आर 4, 4 1 आर 4, माइनस किया तो नीचे क्या आएगा 1, अब किसकी बारी है ऊपर से 6 की, तो 4 4 आर 16, 4 4 आर 16, माइनस किया तो रिमाइंडर क्या आया 0। इसमें 4 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया 56 पे, तो 4 और 14 क्या है 56 के फैक्टर, 4 को मल्टीप्लाई करें 14 से और 14 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 56 ही आएगा। तो ये दोनों क्या है 56 के फैक्टर्स हैं। अब नेक्स्ट किसकी बारी है टेबल की, टेबल ऑफ 5 की, तो टेबल ऑफ 5 चेक कर लेते हैं 5 डिवाइडेड बाई 56, 5 1 आर 5, तो नंबर से पहले 0 नहीं लिखते, नीचे 6 आएगा, 5 1 आर 5, माइनस के नीचे क्या आ गया 1, तो इसमें 5 फैक्टर नहीं है 56 का,
तो नेक्स्ट टेबल से हम चेक करेंगे 6 के टेबल से। 6 के टेबल से चेक कर लेते हैं। 6 डिवाइडेड बाई 56, तो 6 का टेबल पढ़ें तो 6 9 ज़ा क्या होता है 54, 6 9 ज़ा क्या होता है 54, रिमाइंडर में क्या आ जाएगा 2, तो 6 भी 56 का फैक्टर नहीं है, 6 भी 56 का फैक्टर नहीं है। आगे कौन सा टेबल आ जाता है 7 का, तो 7 के टेबल से चेक करें 7 डिवाइडेड बाई 56 और 7 9 का 63 होता है, तो 7 7 ज़ा क्या करेंगे 40, 7 8 ज़ा 56 7 के टेबल में आता है। 7 8 7 7 ज़ा 49 और 7 8 ज़ा 56, तो 7 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया 56 पे, तो इट्स मीन 7 और 8 क्या है 56 के फैक्टर हैं। 7 और 8 क्या है 56 के फैक्टर हैं। आगे क्या है हमारे पास 8 का टेबल। आगे कौन सा टेबल आ जाता है 8 का टेबल, तो 8 डिवाइडेड बाई 56, 8 7 ज़ा 56, 8 7 ज़ा 56, रिमाइंडर 0, तो 8 भी कम्प्लीट डिवाइड हो गया 56 के। तो देखिए हमने 8 और 7 ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो हम यहाँ रिपीटिशन स्टार्ट हो गई है, तो इस मीन 56 के सिर्फ इतने ही फैक्टर बनते हैं जो हमने लिख लिए हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एक साथ, तो लिखते हैं क्या फैक्टर बने थे 8 14 28 एंड 56, जिसके आप फैक्टर्स निकाल रहे हैं। लिखते हैं 56 के फैक्टर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कह रहे हैं फैक्टर्स ऑफ 68 के फैक्टर निकालने हैं, तो निकाल लेते हैं बच्चों। 1 और 68 तो ऑलरेडी इसके फैक्टर्स हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, अब यहाँ 2 के टेबल से चेक करते हैं अगर 2 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है 68 पे कि नहीं, तो चेक कर लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 माइनस किया तो 0, नंबर से पहले 0 नहीं लिखते, नीचे क्या आ गया 8, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 माइनस किया तो 0, तो इस मीन 2 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया 34 पे, तो 2 और 34 क्या हो गए 68 के फैक्टर। 2 और 34 क्या हो गए 68 के फैक्टर। अब 2 के बाद कौन सा है टेबल ऑफ 3। टेबल ऑफ 3 चेक कर लेते हैं कि कम्प्लीटली डिवाइड होता है 68 पे कि नहीं, तो देख लेते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 माइनस किया तो 0, नंबर से पहले 0 नहीं लिखते, आगे क्या आ जाएगा 8, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा, तो 2 टाइम्स लेके जाएंगे तो रिमाइंडर में क्या बच जाएगा 2, तो 2 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, तो इसमें 3 फैक्टर नहीं है 68 का। आगे क्या आ जाता है 4, टेबल ऑफ 4, तो 68 पे चेक कर लेते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 माइनस किया तो 2, ऊपर से क्या आएगा 8 की है बारी, नीचे क्या आ जाएगा 8 और 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 7 ज़ा 28 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, तो इसमें 4 और 17 क्या है 68 के फैक्टर हैं। 4 और 17 क्या है 68 के फैक्टर। नेक्स्ट चेक करेंगे टेबल ऑफ 5 से। टेबल ऑफ 5 के टेबल से चेक कर लेते हैं 68, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 माइनस किया तो नीचे क्या आएगा 1, ऊपर से क्या आ गया 8, तो 5 के टेबल 5 3 ज़ा 15, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, तो इसमें ये इसका फैक्टर नहीं है, 5 इसका फैक्टर नहीं है। 5 के बाद 6 का टेबल में चेक करें तो 6 9 ज़ा 54, 6 10 ज़ा 60, 6 11 ज़ा 66 और 6 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 72, तो इसमें 6 का टेबल कम्प्लीटली डिवाइड 6 का फैक्टर नहीं है। आगे 7 के टेबल पर चेक करें तो 7 9 ज़ा 63, 7 10 ज़ा 70, तो 70 भी 7 भी 68 का फैक्टर नहीं है। आगे 8 के टेबल में चेक करें तो 8 ज़ा 64 और 8 9 ज़ा 72, तो 8 के टेबल में भी 64 नहीं आता, 68 नहीं आता, तो 8 भी इसका फैक्टर नहीं है। आगे 9 का टेबल चेक करें तो 9 8 ज़ा 72, 9 9 ज़ा 81, 9 7 ज़ा 63, तो 9 के टेबल में भी 68 नहीं आता। आगे 10 तो 12 जो 10 के बाद टेबल थे वो हमने सारे लिख लिए हैं, तो इसमें 68 के यही फैक्टर हैं जो हमने लिख लिए हैं, तो हमने जोड़ के लिख लेते हैं। क्या थे 17 34 68, ये किसके हैं फैक्टर 68 के। तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करते हैं कॉमन फैक्टर लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों कॉमन फैक्टर, तो लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर्स
of 56 and 68. Common factors of 56 and 68. तो कॉमन फैक्टर 56 और 68 के लिख लेते हैं। वन क्या हमारे पास, कॉमन 2 भी हमारे पास क्या आया बच्चों, कॉमन 4 भी कॉमन है हमारे पास। और देखिए क्या कॉमन है, और कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो हम यहाँ लिख लेते हैं कॉमन क्या क्या है, 1 2 और 4। ये किसके हैं कॉमन फैक्टर 56 और 68 के। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट लेंगे।